नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्लडी हॉरर स्टोरीज में। यहाँ मिलती हैं आपको दिल दहला देने वाली कहानियाँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की कहानी को। उस रात घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। केवल कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रामू अपने पुराने ट्रक के पास खड़ा था। उसकी खुरदुरी उंगलियां ट्रक की स्टील की बॉडी पर रगड़ मारते हुए मानो उसके वर्षों के अनुभव को महसूस कर रही थी। वह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने इस पेशे में कई साल बिताए थे। आज वो अपने एक नए सहायक मोहन के साथ एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकलने वाला था। साहब, ये रास्ता बहुत लंबा है और जंगल भी डरावना है, मोहन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट झलक रही थी। मोहन नया था इस पेशे में। उसका ये पहला सफर था। उसने रामू से बहुत कुछ सुना था इस जंगल के बारे में। रामू ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मोहन की ओर देखा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। ये रास्ता मैंने कई बार तय किया है। बस अपने काम पर ध्यान दो, सब ठीक रहेगा। मोहन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। रामू ने अपने ट्रक के इंजन को चालू किया और ट्रक ने एक गहरी आवाज के साथ जंगल की ओर अपने सफर की शुरुआत की। जैसे जैसे वे गांव की हद पार कर रहे थे, रामू को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि शायद यह सिर्फ सफर की थकान है। रास्ते में मोहन ने बातचीत शुरू की। साहब, आप कब से इस काम में हैं? रामू ने अपने दिमाग के किसी कोने से पुरानी यादें निकाली और बताया कि लगभग 20 साल हो गए इस ट्रक के साथ। बहुत कुछ देखा है, अच्छे दिन भी और बुरे दिन भी, लेकिन इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। कैसा अलग साहब? मोहन ने उत्सुकता से पूछ लिया। रामू ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, मानो अपने शब्दों को तौल रहा था। पता नहीं बेटा, इस सफर से पहले कई बार जंगल पार किया है, लेकिन इस बार एक अजीब सा डर है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मोहन ने घबराहट से खिड़की के बाहर देखा। घना जंगल शुरू हो चुका था और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। जंगल की अनजानी आवाजें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभी दिखने वाली वो अजीब सी परछाइयां मोहन के दिल में डर पैदा कर रही थी। साहब, ये जंगल सच में बहुत डरावना है, मोहन ने कहा। रामू ने उसकी ओर देखा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो मोहन। अगर हम डरेंगे तो यह सफर हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। ट्रक धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराइयों तक जा रहा था। अंधेरा और घना होता जा रहा था और अब सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही उनकी राह दिखा रही थी। रामू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसे जाहिर नहीं होने दिया। वह जानता था कि उसे मोहन को हौसला देना है, लेकिन उसके अपने दिल में भी डर घर कर चुका था। कुछ समय बाद अचानक ट्रक का इंजन झटके से बंद हो गया। रामू ने हैरत से ट्रक को देखा और फिर मोहन की ओर देखा, जो बुरी तरह घबरा चुका था। क्या हुआ साहब? मोहन ने डरते हुए पूछा। रामू ने ट्रक के इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ था। ट्रक के नीचे झुककर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। पता नहीं बेटा, इंजन में कुछ गड़बड़ हो गया है। चल बाहर आकर देखता हूँ, रामू ने कहा और ट्रक के बाहर निकल आया। मोहन ने भी उसका अनुसरण किया। बाहर घना अंधेरा था, मानो वो अंधकार चबा जाए किसी को, और चारों ओर से अजीब अजीब आ रही आवाजें। रामू ने ट्रक के बोनट को खोला और उसे चेक करने लगा। मोहन पास में खड़ा था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। साहब, ये जगह ठीक नहीं लगती, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मोहन ने घबराहट से कहा। रामू ने उसे शांत करने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा, बेकार में परेशान है तू। मोहन, चिंता मत कर, बस थोड़ा समय दे, मैं इंजन ठीक कर दूंगा। लेकिन जैसे ही रामू ने इंजन को ठीक करने की कोशिश की, उसे लगा जैसे जैसे कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया हो। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट। रामू की आंखों में अब चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने दिमाग में सोचा कि क्या सच में कुछ गड़बड़ है या सिर्फ मेरे दिमाग का वहम। साहब, ठीक तो है ना? मोहन ने पूछा। रामू ने सिर हिलाया और फिर से इंजन पर ध्यान लगाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, तू ट्रक में बैठ, मैं बस इसे ठीक कर ही रहा हूँ, मोहन ने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया था। रामू ने किसी तरह ट्रक को ठीक किया और फिर से इंजन चालू कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली और ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन अब जंगल और भी भयानक लगने लगा था। दोनों के दिल की दहशत बढ़ गई थी, जैसे कुछ भयानक घटने वाला हो। रामू ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और जैसे ही वे जंगल के अंदर गहरे पहुंचे, उन्हें कुछ दूरी पर एक और ट्रक खड़ा दिखाई दिया। ट्रक की हालत बहुत खराब थी, जैसे वो कई सालों से वहीं खड़ा हो। तो अब वो ट्रक उसे क्या हुआ? मोहन ने सहमे हुए आवाज में पूछा। रामू ने ट्रक के पास जाकर के उसे देखने का फैसला लिया। उसने ट्रक को रोका और दोनों नीचे उतर आए। ट्रक बहुत पुराना था, उसके टायर फटे हुए थे, उस पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी।
अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि ट्रक के केबिन में कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई थी, जैसे पुराने अखबार जिसमें लापता ट्रक ड्राइवरों की खबरें छिपी थी और एक टूटा हुआ हड्डियों का ढांचा। मोहन की आंखों में डर और भी बढ़ गया। साहब, ये जगह बहुत डरावनी है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। रामू ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ मोहन, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों ने जल्दी से अपने ट्रक में वापसी की और उसे स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, जंगल और भी भयानक हो गया। रामू के मन में अब वह पुराना ट्रक और उसमें मिली चीजें घूम रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सफर का ध्यान केंद्रित किया। रास्ता अब भी अजीब और गरीब था। मोहन ने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा तो उसे सिर्फ अंधकार और रहस्यमयी परछाइयां नजर आ रही थीं। रामू ने अपने हाथ से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके दिल में भी डर बढ़ रहा था। साहब, ये जंगल कभी खत्म भी होगा? मोहन ने सहमे हुए आवाज में पूछा था। रामू ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं मोहन, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। यह सफर लंबा है, हमें इसे पूरा करना होगा। अंदर ही अंदर दोनों के इस सफर का खतरनाक होने का एहसास हो चुका था। वे जानते थे कि इस सफर में उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होने वाला है। इस सफर में उनकी जिंदगी की बाजी लगने वाली है। रामू और मोहन ने ट्रक को फिर से गति पकड़ा ली थी, लेकिन अब दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों जानते कि कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज किए जा रहे थे। ट्रक के इंजन की आवाज और जंगल की रहस्यमयी आवाज अजीब संगम बना रही थी, उनके डर को बढ़ा रही थी। साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? मोहन ने डरते हुए कहा था। रामू ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहने की बजाय उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई और उसका अनुभव कह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग के एक कोने में यह विचार भी आ रहा था कि शायद वे इस जंगल के चंगुल से बाहर निकल आए। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक रोशनी उभर आई। रामू ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। मोहन और रामू दोनों ही घबरा कर ट्रक से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि ट्रक के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति पूरी तरह से धुंधली थी, जैसे कोई परछाई हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये क्या है साहब? मोहन की आवाज कांपने लगी। रामू ने भी घबराहट में उस आकृति को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, जोर से आवाज दी, कौन हो तुम? यहाँ से हट जाओ, हमें आगे जाना है। लेकिन वो आकृति बिल्कुल भी नहीं हटी। इसके बजाय वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने पीछे हटते हुए मोहन की ओर देखा, जो डर से कांप रहा था। मोहन, ट्रक में वापस बैठ, हमें यहाँ से निकलना है, रामू ने चिल्लाया। मोहन ने तुरंत उसकी बात मानी और ट्रक की ओर दौड़ गया। रामू ने भी ट्रक की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। वो पीछे मुड़कर उस आकृति को देख रहा था, जो अब उनके और भी करीब आ गई थी। साहब, जल्दी आओ, मोहन ने घबराते हुए ट्रक से आवाज दी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह ट्रक में चढ़ा, उसने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक बार फिर जोर से आवाज की और झटके से आगे बढ़ा। रामू ने अपनी आंख बंद कर ली और पूरी ताकत से ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब उसे वो आकृति ट्रक के पीछे दौड़ती हुई दिखाई दी। उसकी गति बेहद तेज थी, मानो वह हवा में तैर रही हो। रामू की सांसें थमने लगी थी। उसने ट्रक की गति को लगातार बढ़ाया। मोहन ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखों में डर का साफ साया झलक रहा था। साहब, वो हमारा पीछा कर रही है, मोहन ने घबराते हुए रामू से कहा। रामू बिना कुछ कहे ट्रक को चलाए जा रहा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आकृति भी करीब आ रही थी। अब उनकी जान खतरे में थी। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ट्रक में एक जोरदार झटका लिया और सड़क से फिसल गया। रामू ने ट्रक को संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक किनारे की खाई में गिरने लगा। रामू ने आखिरी बार ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हो गया। ट्रक तेजी से खाई में गिर गया और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। ट्रक खाई में गिरते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रामू को कुछ समय के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। उसके कानों में सिर्फ धमाके की गूंज और उसके दिल की तेज धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो महसूस किया कि वह ट्रक के अंदर फंसा हुआ है। उसके शरीर में दर्द की लहरें उठ रही हैं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खुद को संभालने की कोशिश की। मोहन, मोहन, रामू ने दर्द से कराहते हुए आवाज लगाई। उसका सिर भारी लग रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया और अपने सहायक की हालत देखकर, मोहन ट्रक के दूसरी तरफ फंसा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह खून के धब्बे थे। वो बेहोश पड़ा हुआ था। रामू ने अपने हाथों की पूरी ताकत लगाकर खुद को सीट बेल्ट से आजाद किया और धीरे धीरे मोहन की तरफ खिसक चला। मोहन बेटा, आंखें खोल, रामू ने उसे हिलाते हुए कहा, लेकिन मोहन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी।
रामू के दिल में डर की लहर दौड़ गई। उसने मोहन की नब्ज चेक की तो बहुत धीमी थी, लेकिन वो अब भी जिंदा था। रामू ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर अंधेरा और घना हो गया था। आसपास की जगहों के वातावरण ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। वो भयानक सन्नाटा उन्हें खाए जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहन को ट्रक से बाहर निकाला और उसे पास के एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। रामू ने अपने चारों ओर देखा। घना जंगल उन्हें पूरी तरह से घेर चुका था। अब वो पूरी तरह से अनजान था और वो किस दिशा में जाए, लेकिन उसे पता था कि उसे मोहन को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी जेब से पानी की बोतल निकाली और मोहन के चेहरे पर थोड़ा पानी डाला। मोहन ने हल्की सी करवट ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। साहब, हम कहाँ आ गए? मोहन ने कमजोर आवाज में पूछा। रामू ने उसकी तरफ देखा और उसकी पीठ थपथपाई। तू ठीक हो जाएगा बेटा, हम अभी यहाँ से निकलेंगे, बस थोड़ा सब्र कर। मोहन ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे का डर अभी भी झलक रहा था। साहब, वो हमारे पीछे थी, उसने हमें यहाँ गिराया। रामू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने सोचा कि मोहन की हालात खराब होने के कारण वो बड़बड़ा रहा है। "तू चिंता मत कर मोहन, सब ठीक हो जाएगा।" लेकिन रामू के दिल में भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, जो बाहर नहीं जा रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, मानो कोई उसके पास आ रहा हो। रामू ने तेजी से मोहन को संभाला और उसे उठाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम चला, उसने देखा कि उसके सामने वही अजीब आकृति फिर से उभर आई है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरा मानो दमकते हुए अंगार की तरह दिख रहा था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं कर पाया। मोहन के पैर कमजोर हो चुके थे, वो खड़ा होने के काबिल नहीं था। साहब, मुझे छोड़ दो, आप जाओ, मोहन ने दर्द और घबराहट के साथ कहा। रामू ने उसकी बात अनसुनी कर उसे खींचकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आकृति अब बिल्कुल उनके सामने थी और रामू के पैर जैसे जम से गए थे। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई थी। उसने मोहन की ओर देखा। अब पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। तू क्या चाहती है? रामू ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो आकृति धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और रामू को लगने लगा कि वो उनका अंत कर देगी। अचानक आकृति ने अपनी भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। रामू के कानों में वो आवाज गूंजने लगी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। आकृति की तेज होती आवाज जैसे वो रामू के करीब आई, उसने मोहन के ऊपर झुककर अपनी तरफ देखा। रामू ने अपनी आंखें बंद कर दी और जोर से चिल्लाया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल मोहन के शरीर से एक जोरदार चीख निकल गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। रामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि मोहन अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। रामू के चेहरे पर घबराहट और डर की लहर दौड़ गई थी। उसने मोहन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा हो चुका था। मोहन की मौत हो चुकी थी। मोहन मर चुका था। रामू के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और डर बैठ गया था। उसने मोहन के शरीर को संभाल कर जमीन पर लिटा लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। ऊपर आसमान की तरफ देख करके भगवान को याद करता है कि ये क्या हुआ है, और ये मौत ये आज के हिस्से में क्यों लिख दी थी? ये मौत आज के हिस्से की है, ये क्यों लिखी थी? खुद को संभालने की कोशिश की, उसके आंसू बहने लगे। उसने खुद को शांत किया। वो जानता था कि अब उसे अकेले ही भयानक सफर का सामना करना है। उसने मोहन के शरीर को वहीं छोड़कर जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में मोहन के लिए दर्द हमेशा के लिए घर कर गया। मोहन की मौत ने रामू के दिल पर गहरी चोट छोड़ी थी। उसका सहायक, उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं था। मोहन का ठंडा शरीर वहीं पेड़ के नीचे छोड़ दिया और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बाहर निकलने लगा। घना जंगल, अंधेरा और भयानक प्रकृति, ये सब मिलकर एक ऐसी डरावनी स्थिति पैदा कर रहे थे जिससे बाहर निकलना अब असंभव लग रहा था। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की सारी ताकत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जंगल में हर तरफ खामोशी थी। कभी कभार कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती, जो उसकी दिल की धड़कनों को और तेज कर देती थी। वो अपने कदमों को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में वो भयानक घटना बार बार घूम रही थी। मोहन का शरीर, वो भयानक आकृति और उसकी जानलेवा आवाजें, ये सब उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूरी तक चलने के बाद रामू को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह समझ गया कि शायद जंगल से बाहर निकलने के करीब पहुंच चुका है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उस रोशनी की दिशा में भागने लगा। एक अजीब सी ठंड उससे उसके शरीर को कपाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उस अंधेरे में वही आकृति एक बार फिर उभर आई थी। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक,
जैसे वो रामू के दिल और दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी हो। रामू के कदम वहीं रुक गए, उसकी सांस तेज हो गई और धड़कनें भी बढ़ गई थी। कौन हो तुम? हमारा पीछा क्यों कर रही हो? रामू ने अपनी कांपती आवाज में पूछा। आकृति ने एक बार फिर अपनी भयानक आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। रामू के कानों में वो आवाज गूंजने लगी जैसे वह उसकी आत्मा को चीर कर रख देगी। रामू ने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज और तेज हो गई। आकृति ने अपना चेहरा रामू के सामने लाकर उसे अपनी भयानक आंखें दिखाई और उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में जलती हुई आग और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान। रामू ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, भगवान मुझे बचा ले। उस भयानक आकृति ने अपनी भयानक हंसी शुरू कर दी और रामू के पैर कांपने लगे। वो घुटने के बल गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और जीवन की सारी यादें उसके सामने घूमने लगी, उसके बच्चे, उसकी पुरानी जिंदगी। और उस आकृति ने धीरे धीरे रामू की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आत्मा को छीन लेना चाहती थी। रामू ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शरीर पर से ही नियंत्रण खोने लगा था। उसकी आंखें भारी होने लगी थी और उसके कानों में केवल उस भयानक आवाज की गूंज चल रही थी। अचानक रामू के दिल में एक ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला और वहां से वो रच्छा धागा निकाला जो उसे एक साधु बाबा ने कभी दिया था। रामू ने उसे तेजी से अपनी कलाई पर बांधा और जोर से भगवान का नाम लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थी, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद की किरण थी। वो आकृति वहीं रुक गई। रामू ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और देखा कि वो आकृति वहां से गायब हो चुकी थी। चारों ओर फिर से वही खामोशी, लेकिन इस बार रामू के दिल में डर के बजाय थोड़ी सी शांति थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए खड़ा हो गया। वो अब भी कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और रोशनी की ओर तेज भागने लगा। इस जंगल से बाहर निकलते कुछ दूरी पर चलते हुए रामू ने देखा कि वो रोशनी एक छोटे से मंदिर से आ रही थी। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर एक साधु बाबा बैठे थे। रामू ने तेजी से उस मंदिर की ओर दौड़ लगाई और पहुंचते पहुंचते घुटने के बल गिर गया और कहा कि बाबा मुझे बचा लो, भूत, वो मुझे मारने आई थी। रामू ने घबराते हुए कहा। बाबा ने अपनी आंखें खोली और रामू की तरफ देखा। उसने शांत स्वर में कहा कि तूने बड़ा संकट देखा है बेटा, लेकिन भगवान ने तुझे बचा लिया। ये मंदिर तुझे सुरक्षा देगा, तुझे खुद को मजबूत करना होगा। रामू ने बाबा की बात ध्यान से सुनी और खुद को संभालने लगा। बाबा ने उसे कुछ मंत्र दिए और वहां रुकने के लिए कहा। रामू ने बाबा के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया, मंदिर के कोने में बैठकर भगवान का ध्यान किया और रामू को पता चला कि उसने आज अपनी जिंदगी का सबसे भयानक खेल देख लिया है। वो अब कभी भी इस सफर को नहीं भूल पाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि वो अभी भी जिंदा है। मोहन की मौत का दर्द उसे हमेशा सताता रहेगा। वो उस भयानक आकृति की यादों से कभी उबर नहीं पाएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे ब्लडी हॉरर स्टोरीज। अगर आपको भी ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो इस कहानी से मिलता जुलता हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन जाने अगली कहानी आपकी ही सच्चाई पर आधारित हो। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास की रहस्यमयी घटनाओं पर नज़र रखिए। ध्यान रखें, कभी कभी सच्चाई हमारी कल्पना से भी ज़्यादा डरावनी होती है। बने रहिए ब्लडी हॉरर स्टोरीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।